में स्टेट यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की उपस्थिति में हुई बैठक में राज्य में नक्सल मोर्चे पर प्रगति समेत जन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक चलाए जा रहे संयुक्त अभियान से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के साथ साथ विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। नक्सलियों के कोर क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना से दक्षिण बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों जैसे जगरगुंडा, किस्टाराम, भेजी पामेड़, बासागुड़ा, तर्रे में बेहतर सड़कें, पुल, पुलियों का जाल, स्कूल, बिजली, पीडीएस, मोबाइल आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। नारायणपुर, कोडागांव, बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिलों को जोड़ने वाली वर्षों से बंद स्टेट हाईवे 5 पल्ली नारायणपुर बारसूर दंतेवाड़ा मार्ग पुनः प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार धूर नक्सली क्षेत्र जिला सुकमा के जगरगुंडा को जिला दंतेवाड़ा से जोड़ा गया। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। कैंप बहुत सारे खुले हैं, वहां विकास के कार्य जो आम जनता की सूचनाएं हैं वो सब चीज हम लोगों ने स्वीकृत की हैं। बीजापुर सुकमा में आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं था, अब बनवाने का काम, राशन कार्ड आंगनबाड़ी स्कूल बंद पड़े थे उसको शुरू किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस समन्वय के कारण नक्सली पीछे हटे हैं। जो हमारी नीति है, विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसका लाभ मिला है। प्रमुख रूप से एयर कनेक्टिविटी की बात सामने आई है, सड़कें और बनाने की आवश्यकता है, कैंप और खोलने की बात कही जा रही है। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह विभाग के सचिव भी आए थे और हमारे जितने भी यहाँ के मुख्य सचिव, डीजी सहित सारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ हैं, तो सीआरपीएफ के डीजी और सारे अधिकारी उपस्थित थे और अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। हमारे गृह मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। अच्छी बैठक हुई और अभी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। साथ ही कैंप भी बहुत सारे खुले हैं और कैंप के साथ साथ जो वहाँ विकास के कार्य हैं, जो आम जनता की जो सुविधाएं की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने स्वीकृत भी की और इस्टेब्लिश भी हुआ। जैसे उधर आप बीजापुर या सुकमा में कहें तो राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, तब बनवाने का काम, राशन दुकान, आंगनबाड़ी, स्कूल खोलने का काम, 260 स्कूल हम लोगों ने जो बंद पड़े थे उसको शुरू किए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री निवास घेराव कर बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें से कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिसके बाद से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया है राज्य सरकार को बैरिकेडिंग लगाने को लेकर पहले से ही अवगत करा दिया गया था। बावजूद इसके शासन और प्रशासन के द्वारा भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान लाठियां बरसाई गईं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। कई कार्यकर्ताओं को घसीटा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस प्रदर्शन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्य बताया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार की आक्रमणकारी नीतियों के विरोध में बेरोजगारी भत्ता, प्रदेश में बढ़ रहे अपराधीकरण के विषय, किसानों का, कर्मचारियों का, व्यापारियों का संपूर्ण विषय लेकर के 24 तारीख को हल्ला बोल कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुआ। और अभी परसों की जो घटना घटी, ये जबरदस्त
उकसा रहे थे, हमको मारो, धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उकसा रहे थे कि लाठी चार्ज करो, लेकिन हमारी पुलिस ने धैर्य और संयम से काम लिया। यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। गुरु घासीदास के जो संदेश है, कबीर जी के संदेश है, उसको लेके चलने वाले लोग हैं। तो आज वो उनकी जो मंशा है वो हमारे पुलिस वालों ने विफल। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे, तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को राजधानी रायपुर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में वो 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मोदी @20 पुस्तक के सेमिनार कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ओपी चौधरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि इस पुस्तक में आर्थिक सुधार, भारत को एजुकेशन हब बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की जानकारी दी गई है, जिसमें अनेक विशेषज्ञों द्वारा आर्टिकल भी लिखे गए हैं। उन सभी आर्टिकल को मर्ज करके ये पुस्तक लिखी गई है। इस पूरी पुस्तक में 21 चैप्टर हैं। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल की राजनीति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। ये बात ज्ञात ही होगी और इसमें एक्चुअली मोदी जी ने जो 20 इयर्स ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने 20 साल का अपना समय पूरा किया, 2021 में समय पूरा हुआ था। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके इस तरह का अचीवमेंट हासिल करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं डेमोक्रेसी में, दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में। इसके पहले रिकॉर्ड बिल क्लिंटन जी का था। आप सबको ज्ञात है कि अमेरिका में 2 टर्म का ही अधिकतम प्रेसिडेंटशिप होता है, इसलिए 8 वर्ष तक बिल क्लिंटन जी थे और इसके पहले वो गवर्नर थे काफी लंबे समय तक। तो उनका रिकॉर्ड था सबसे लंबे समय तक किसी स्टेट या राष्ट्र के हेड के रूप में कार्य करने तक लगातार काम। तो उस रिकॉर्ड को मोदी जी ने ब्रेक किया है। इस दौरान इन 2 दशकों में उन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। छत्तीसगढ़ फीचर फिल्म दुल्हन पिया की छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार तीजा पोरा के अवसर पर पति पत्नी के प्रेम को दर्शाती हुई ये फिल्म छत्तीसगढ़ की सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में दर्शक फिल्म को देखने पहुंचे और फिल्म की जमकर तारीफ की। छत्तीसगढ़ के कई बड़े कलाकारों ने भी इस फिल्म की सराहना की है। धर्मेंद्र चौबे के निर्देशन में बनी दुल्हन पिया की फिल्म में अभिनेता रियाज खान और अभिनेत्री काजल सोनबेर की ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस को देखकर दर्शक तालियां बजा रहे हैं। उनके परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी, काफी दिनों बाद एक अच्छा कंसेप्ट, पारिवारिक कंसेप्ट, महिलाओं को बहुत पसंद आएगी फिल्म। आज जो इसमें म्यूजिक और जो नया कंसेप्ट, यानी आदमी सोच ही नहीं सकता कि आदमी आगे क्या होगा। दुल्हन पिया की फिल्म रिलीज होगी, अब तो पब्लिक बताएगी जो कुछ है और लोगों को तो पसंद आ रहा है, गाने वाने भी सब अच्छे हैं। बाकी अब तो पब्लिक है, अब दर्शक सबसे बड़ी बात वही देवता है हमारे। हमारी ये फिल्म 26 अगस्त की रिलीज हुई है तीजा पोला के अवसर में और बहुत अच्छा पारिवारिक फिल्म है, जो आप मन देख सकते हो। सबला बहुत पसंद आते और सब दर्शक मन नया आशीर्वाद देते हैं। बहुत पारिवारिक, शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। तो आप मन से भी निवेदन है कि आप मन भी देखो अपन नजदीकी सिनेमा घर में, काबर की बहुत सारा सेंटर में लगे, लगभग 15 सेंटर में। पहली फिल्म है मेरी, बहुत अच्छा लग
है और इतने सारे भीड़ में पहली बार मैं उतरी हूँ और पहली बार अपने आप को स्क्रीन में देखना मतलब बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। जी हमारी फिल्म में अच्छा दिखाया गया है कि जब पति पत्नी के बीच जब शक आ जाते तो घर घर नहीं रहा है, घर एक खंडर हो जाते। तो चीज फिल्म में बहुत अच्छा से दर्शाए गए। तो आप मन से सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारी फिल्म ला देखिए बनाओ एक बार और आके रिव्यू जरूर दो। अच्छा लगी तो भी, बुरा लगी तो भी, लेकिन मोला लगते कि आके अगर कोई लेडीज महिला आके हमारी फिल्म ला देखी तो रोके जरूर जाइए। खबर कोरबा से है। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर सभी लोग सतर्क हो गए हैं एवं आगे कोरोना संक्रमण ना बढ़े इसके लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी फिर से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है, जिसके लिए जिले में कुल 300 टीमें बनाई गई जो घर घर जाकर बचे हुए कोरोना वैक्सीन का पहला डोज, दूसरा डोज व बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इस दौरान कोरबा जिले के कलेक्टर संजीव झा बांकी मोगरा क्षेत्र में लग रहे कोरोना वैक्सीनेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान कलेक्टर संजीव झा ने बताया वैक्सीन जिनको नहीं लग पाई है उनको लगाने के लिए टीम बनाई गई है। जो कोविड वैक्सीनेशन है उसके जो छूटे हुए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज है और सभी को बूस्टर डोज, इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें 300 से ज़्यादा हमारे सेशन साइट बने हुए हैं जहाँ जो हर सेशन साइट में 2-2 टीम है हमारे वैक्सीनेटर की टीम और साथ में मोबिलाइजर हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग विभागों के लोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानी, नगर निगम के लोग, पंचायतों के लोग, सभी लोग लगे हुए हैं। इसी को हम लोग सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसी प्रोग्रेस है और अभी तक हम लोगों ने जो देखा है अच्छा परफॉर्मेंस है। लोग घरों से भी आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आज ये किया है कि डोर टू डोर कैंपेन करवा रहे हैं